नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदेश पुरी। आदेश पुरी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात, आप जब सोकर उठते हैं तो अखबारों में क्या देखते हैं? खून, डकैती, मर्डर, बलात्कार और पुलिस वालों पर एक्शन की खबरें। और पुलिस क्या कर रही है, इन तमाम चीजों की खबरें आप तक पहुंचती हैं। कभी आप सोचते हैं कि क्या बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है या चरमराने को छोड़ दिया गया है? हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। क्या डीजीपी से बिहार संभल नहीं रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि संभल रहा है, क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही हैं और उनके द्वारा भी कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि न्यूयॉर्क तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। यहाँ की मनमानी जो बातें हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा इश्यू हम बात कर लेते हैं वो लेटर का। आखिर लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? आप ही सोचिए कि ऑलरेडी पहले से कानून बना हुआ है कि कोई आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप खराब करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, चार्जशीट होगी। लेकिन ये कहते हैं कि चार्जशीट पे ही आपको नौकरी नहीं मिलेगा। और ये रिमाइंड कराने की जरूरत क्यों है? प्रदर्शन तो लोग शांतिपूर्ण करते हैं, आप जाते हो लाठीचार्ज शुरू और समझना चाहिए कि अभी देश में दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरे दुनिया क्या नजर उस पर बना हुआ है, इंटरनेशनल लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। और आपने ऐसा दे दिया कि आज पेपर में वहां छप गया कि बिहार स्टेट और सबसे बड़ी बात की बीजेपी के एलआई पार्टी हैं आप। डीजीपी सिंघल दबाव में काम कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, दबाव तो रहता ही है डीजीपी पर कभी भी सरकार का, लेकिन दबाव में तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना। आप देखिए ना, पटना में ही देखिए, रुपेश सिंह हत्याकांड का जो गुत्थी सुलझाया गया, उंगली उठ रहा है। कल पप्पू यादव ने भी उंगली उठा दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बलि का बकरा मिल गया। फिर से जो थ्योरी है पुलिस की वो हम लोग के हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो। फिर दूसरी बात आप देखिए तो पटना से जो है मसौढ़ी में कार्यरत अजय कुमार कृषि पदाधिकारी, उनका हफ्ता दिन गायब रहते हैं, बॉडी मिलता है। नौबतपुर से 2 मिलर भाई 2 महीने से गायब हैं, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। बिहार का आज पेपर का आप निकालिए, तेजस्वी यादव का ही हम देखें तो उन्होंने जो चर्चा की है, ट्वीट किया है और पेपर का जो कटिंग दिखाया है जिसमें है कि समस्तीपुर में भाजपा नेता उसके भतीजों पर जानलेवा हमला, फायरिंग आगजनी। नालंदा में जदयू नेता को मारी 3 गोलियां। फिर से आपको नाथनगर में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार पर चलाई गोलियां। फिर से सुपौल वाला घटना देखी रहे, 4 लोगों को जंगल राज नहीं कहे तो क्या कहे? देखिए, जंगल राज तो है, लेकिन अंतर यही है कि 90 के दशक में इसे जंगल राज कहा जाता था और वैसी सिचुएशन को आज सुशासन कहा जाता है। सिचुएशन वैसा ही। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को देख लें, डीजीपी कोई लेटर भी जारी करते हैं तो उनकी सहमति के बिना जारी नहीं होता होगा। लेकिन आप कुछ दिन पहले नीतीश कुमार किसी चीज का उद्घाटन कर रहे थे, आर ब्लॉक दीघा पथ का, तो उस वक्त ऑन द स्पॉट उन्होंने डीजीपी को फोन मिलाया कि डीजीपी साहब, आपकी शिकायत है कि आप फोन नहीं उठाते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। क्या डीजीपी सिंघल इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने फोन लगाया और उसको 2-3 दिन बाद ही 1.5 साल का एक्सटेंशन भी उनको दे दिया, तो एक तरह से इनाम मिला उनको ना। अब क्या आपके पास बिहार में लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का मुद्दा उठ रहा है, चाहे बीजेपी के नेता उठा रहे हो, विपक्ष के नेता उठा रहे हो, या हम लोग को भी पता चल रहा है कि बिहार में जो है वो सिचुएशन खराब हो चुका है, इसे टाइट करने की जरूरत है। अब आप ही सर देखिए, कल एक वीडियो की पिटाई होती है, वो भी पटना जिले में। फिर से आपको मैं बता दूं सर, दरभंगा में कल ही केवटी में एक दरोगा की पिटाई होती है। लोग उसको, भीड़ जो है वो बुरी तरीके से मारता है। हमारे पास ये कुछ हेडलाइंस हमारे पास हैं आदित्य जी, जो ये बताता है कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है। पटना का थाना बेचने वाला वीआईपी दलाल गिरफ्तार, एसएसपी और थानेदार थपथपाते थे इसकी पीठ। मंत्री विधायक तक इसकी पहचान थी। होंडा सिटी कार समेत 3.5 करोड़ का गांजा जब्त, जिसमें दरोगा, सिपाही और 6 तस्कर गिरफ्तार हुए। मतलब प्रशासन की मिली भगत थी। उसके बाद बड़ी बेरहमी से दरोगा की पिटाई हुई है, ग्रामीणों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उसके बाद 15 पुलिस वालों की किसी तरह बच गई नौकरी। थानेदार और दरोगा समेत पटना के 3 पुलिस वाले सस्पेंड। वीडियो की जमकर पिटाई। और इस तरह की खबरें हैं कि जो मैं देख रहा हूँ, सुपौल में क्राइम अनकंट्रोल, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे ये खबरें आती हैं कि क्राइम अनकंट्रोल्ड है। तो ये अगर प्रशासन और तंत्र चाहेगा तो क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं होगा? कौन इनको चरमराने के लिए छोड़ दिया है? कौन लगता है आपको जिम्मेदार? पॉलिटिकल सिस्टम
पुलिसिंग सिस्टम कौन जिम्मेदार लगता है? देखिए, पॉलिटिकल और पुलिसिंग दोनों जिम्मेवार है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, पॉलिटिकल स्तर पर यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। आरसीपी टैक्स की बात होती है, इनकार हम नहीं कर सकते हैं, लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। तो जो जिले हैं उनको बेचा जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग बना हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का लेन देन होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसका असर आपको पुलिसिंग पे पड़ेगा ही। आप ही बताइए कि कोई थानेदार, अगर कोई कहा जाता थाना बिकता है, हम लोग हमेशा इसका चर्चा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो थानादार अगर 2 लाख रुपए में 1 साल के लिए थाना लेगा तो किससे पैसा वो निकालेगा? वो बिल्कुल, वो तो किसी अपराधी को बचाने की एवज में ही पैसा लेगा, या फिर किसी अपराधी को केस नहीं करने की एवज में पैसा लेगा, या फिर वैसे लोग जो कि गड़बड़ काम करते हैं उनसे अपना वो मासिक महीना बांध लेगा, जैसे शराब तस्कर है। और पटना में जो कार्रवाई हुई है वो शराब तस्करों को छुड़वाने के लिए 5 लाख का जो वीडियो वायरल हुआ था। तो समझ सकते हैं कि पटना के कदम कुआं में ऐसा खेल चल रहा है, जहां पर सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतना मीडिया एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है। तो आप किशनगंज में और पश्चिमी चंपारण में और उधर जमुई में और औरंगाबाद में अन्य जिलों में क्या कर लेंगे? अभी हाल में गांधी सेतु के आसपास जब इस तरह की उगाही की जा रही थी तो बाद में कार्रवाई हुई है, कई सारे पुलिस वाले। अरे सिंगल साहब, पटना का ही क्राइम कोल खत्म कर देना, हम उसी से उनको शाबाशी देंगे। बिहार तो बहुत बड़ा चीज है इनके लिए। यही तो समझ में नहीं आता है। अब ये देखिए कि जनता का गुस्सा कैसे फूट रहा है। अब दरोगा हो, बीडीओ हो, लोग कानून को अपने हाथों में लेकर के उन्हें ही जाकर के पीट देते हैं। आखिर दरोगा खुलेआम और खुले तौर पे यह साबित हो जाता है कि दरोगा लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, पैसे इतना ले रहे हैं, दलाल के चंगल में है, तस्कर के चंगुल में है। तो ऐसे दरोगा की अगर पिटाई हो जाती है तो कानून पर भी तो सवाल खड़ा होता है कि जनता अब अपने हाथ में अगर कानून ले लेगी तो ये बिहार में क्राइम जो कंट्रोल करने की बात है तो अनकंट्रोल टोटली हो जाएगा। क्रिमिनल अपना चलाएंगे, जनता अपना चलाएगी, पुलिस सिस्टम अपना चलाएगा। बात है कि जो सरकार हमेशा कहती है सुशासन केवल ये नहीं होता है कि आप अपने लक्ष्यदार भाषाओं में और सभाओं में बोल रहे हैं। सुशासन को जमीन पर उतारने की जरूरत होती है। सुशासन में होता है कि आपका एक एक कर्मचारी जो है नियम के अनुसार काम करे, अपने दायित्वों को समझे और उसके परिणाम स्वरूप जनता आपका इज्जत करे, सम्मान करे। लेकिन जनता तो उल्टे आप देख रहे हैं कि अधिकारियों पर ही भिड़ जा रही है। तो इसका मतलब है कि उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो रहा है। और कभी भी जब सिस्टम गड़बड़ होता है तो टॉप से होता है। जब आपका टॉप ऑर्डर जब गड़बड़ होता है, उसकी नीयत साफ नहीं रहती है, उसकी नीयत योग्य नहीं रहती है, तो उसका असर पूरे व्यवस्था पे पड़ता है। एक चीज अगर देखा जाए आदेश जी, तो इससे पहले जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, भले ही मीडिया में सुर्खियों में रहने का उन्हें शौक रहा हो, तो वो लगातार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में किसी न किसी थाना में एक्टिव दिखाई पड़ते थे। वो चले जाते थे वहां, लोगों को थानेदार को हरकाना, समझाना, डांटना या फिर कार्रवाई करना, ये काम वो करते नजर आते थे। इसके अलावा अन्य कोई डीजीपी बनता है, उस ओहदे पे जाने के बाद क्या वो शिथिलता उनमें आ जाती है? देखिए, एक नया फैशन चल गया है बिहार में। पहले हम लोग जब हम लोग बचपन में थे तो मेरा घर टाउन थाना के सामने है, तो हमेशा देखते थे वहाँ एसपी साहब आते थे। लेकिन जब से नीतीश सरकार आई है, एक नया ट्रेंड पूरा ऑल इंडिया में आईपीएस में चल गया है। नया जो भर्ती हुए हैं पिछले 15 सालों में, वो थाने में कभी नहीं जाते हैं। अभी भी हम मोतिहारी में एसपी साहब लोग को देखते हैं, जो पटना के भी एसपी साहब इससे पहले मोतिहारी में ही थे, तो ये टाउन थाना के बाहर भी गाड़ी में रहते थे, दरोगा जी दौड़ के आके भेंट करके चले गए। तो आप जब टाउन थाना में नहीं जा रहे हैं तो और किसी और थाने में कैसे जाते होंगे? इंस्पेक्शन करने आप नहीं जाते हैं, केवल आप फाइलों पर से ही कार्रवाई सोचते हैं कि फाइल में गड़बड़ हुआ, इसी पर कार्रवाई करते हैं। आप थानों का जाकर वहां पर कैसी व्यवस्था है, कौन आता है, कौन नहीं आता है, कैसे फाइल रखे गए हैं, क्या वहां का साफ सफाई है, वहां पर फरियादी जो जाते हैं, भाई आप जाके आधा घंटा किसी भी थाना में बिताइएगा, तब ना वहां पर एक मैसेज आएगा कि नहीं एसपी साहब आ सकते हैं, तो किसी फरियादी से आप अच्छे से बात करेंगे। वो सिस्टम खत्म हो गया। तो फिर डीजीपी कहाँ? तो डीजीपी भी कहाँ जाएंगे? डीजीपी भी जिलों में नहीं जा रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि नहीं, मेरा सीएम के साथ बैठना और जितना मीटिंग होता है वो सब मीटिंग करना, और आलिशान एक पुलिस मुख्यालय बन गया है, उसी में सबको बुला के मीटिंग कर लेना। एक्टिव पुलिस ऑफिसर्स को साइड रोल में रखा जाता है। क्यों? जब इनकी जरूरत अगर पुलिसिंग के लिए है, जनता की के लिए इनकी जरूरत है, देखिए जब तो फिर इनको साइड रोल में क्यों? साइड रोल में इसलिए रखने का कारण है कि जो कड़क होते हैं अफसर, वो अपने जो सिद्धांत होता है उससे विमुख नहीं होते हैं।
पॉलिटिकल सिस्टम के प्रेशर में नहीं आ पाते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम में आप जान रहे हैं, जब देश का, आप ही बताइए, बिहार के 243 विधायक में से 68% यानी कि 123 विधायक पर आपराधिक छवि का मामला दर्ज है। वो अगर कानून निर्मात्री संस्था में रहेंगे, वो कानून निर्माण करेंगे, तो लॉ मेकर रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो कभी भी अच्छे अफसर को भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो छवि है, उनको डर लगेगा कि कहीं ये जाए तो जो उनका जो एक बना हुआ है ठेकेदारी, उसको कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए मैनेज करने वाले अधिकारी को भेजा जाता है। मैनेज करने वाले मैनेज करते हैं, केवल क्राइम हो रहा है लेकिन वो सामने आएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं, बिहार में सुशासन की राज है, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को फंसाएंगे नहीं, किसी को बचाएंगे नहीं, यही सब। आपको याद होगा डीजीपी सिंघल, हाल ही में जब ये सब सारी घटना हुई थी और डीजीपी सिंघल से मीडिया ने बाइट लिया था नीतीश कुमार के फोन के बाद, जब उनसे बाइट लिया गया तो उन्होंने क्राइम को लेकर के बोला था कि हमेशा मैं क्राइम की तुलना कर रहा हूँ, साल दर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो आप 2019-20 की बात नहीं करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे को टारगेट करने की कोशिश थी अगर, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आपके यहाँ क्राइम की स्थिति आपके जब से बने हैं तब से तो और भी अनकंट्रोल है, ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो होता है ना कि आप में जब कमियां रहती है तो आप दूसरे को भी कभी गिना के अपना बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन इस क्रम में ये भूल गए वो कि 2019 में भी सीएम नीतीश कुमार थे। बिल्कुल, हाँ। अगर वो कहते हैं 19 में क्राइम रहा, तो क्या वो नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं? जो कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे राज्य में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसमें किसी भी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो क्या वो कह रहे हैं कि 2019 में नीतीश कुमार फेलियोर थे 19-20 में? और आप में जब कमी रहता है तो आप जो है अपनी कमी को मेकअप करने के लिए दूसरे कमी वाले को आप कमी खोजते हैं दूसरे में। ये उपाय नहीं है, बिहार की जनता को ये नहीं चाहिए। आप ये बताइए कि आज भी 2021 में कंपैरिजन 2005 से होगा? आज नीतीश कुमार तो यही करते हैं, वो तो 15 साल पहले देखिए, कभी भी अच्छाई जो होता है ना, वो आगे भविष्य का सोचता है, न कि पीछे से कंपैरिजन करता है अपना। अगर आप 2021 तक, हम 16 साल बाद भी 2005 से कंपैरिजन करेंगे तो हम आगे, इसका मतलब नहीं बढ़ रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारा जो सारा व्यवस्था जो है, अभी भी लालू यादव के ही शासन से हम मुकाबला कर रहे हैं। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? और लॉ एंड ऑर्डर जब तक आप बिहार में नहीं अच्छा कीजिएगा, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ा सिक्योरिटी, बहुत बड़ा मामला होता है, इसी कारण भी बाहरी निवेशक यहाँ पे नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते हैं। और अगर स्थितियां अगर इसी तरह चलते रही तो फिर से बिहार में सुनिए गया कि डॉक्टर इंजीनियर का पलायन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अंतिम स्थिति वही बचा हुआ है कि इसके बाद डॉक्टर इंजीनियर जो भी बिहार में पैसा लगाए हैं बिजनेसमैन, यहाँ से पलायन करना शुरू करेंगे। बात बात पर बोली पे गोली चल जाना बिहार में इन दिनों तो आम बात हो गई है। कई जिलों में आप देख लीजिए, यहाँ देखिए किसी बात के लिए खीरा नहीं दिया तो गोली मार दी, सब्जी नहीं दिया तो गोली मार दिए। अभी तो रूपेश सिंह वाले में तो जो नई थ्योरी गढ़ी गई है कि 2 महीने बाद उसने बदला लिया, रोड रेज का बदला लिया। तो क्या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी कि कब, कहां, किसे, क्यों, किस लिए मार देगा, इतने डरावने हालात हैं बिहार में तो पता नहीं चलेगा। तो क्या तंत्र इतना फेल हो गया है कि आम लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी अब खत्म है? कब कोई किसको मार देगा, क्या वाकई उस दौर में अब हम लोग आ गए हैं? एकदम आ गए हैं। आप जो आपने कहा, जो रोड रेज का घटना है, अगर हम लोग उस पर सच में विश्वास करें तो हमें भी डर लगता है। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम भी घूमते हैं शहर में बाइक से, इतना भीड़ रहता है, किसी गाड़ी में सटता ही हम लोग का भी हो सकता है कोई क्या कर दे। फिर से ये तो हो गया, एक थ्योरी हो गया। दूसरा चीज है, मनोबल देखिए कितना बड़ा होगा लोगों का। रोड रेज की घटना से याद है तो वो आदमी घर का पता कर लिया, 2 महीने में घर पे पहुंच गया। आप सबसे बड़ी बात, नाम नहीं पता था उसको। आप किसी के बारे में, किसी का आप रेकी करते हैं तो कम से कम नाम क्या करता है ये तो जरूर आप पता करते हैं। बिल्कुल। अब आपको नाम पता, गाड़ी से तो आप नहीं करते कि उसमें बहुत सारे होल हैं, वो कोर्ट में उनको सजा होने नहीं जा रही है। क्या पुलिस को अपनी बेइज्जती का डर नहीं है क्या कि ये फजीयत हो रही है कि आप साउथ फिल्म की स्टोरी बना रहे हैं, उसी में घटिया स्टोरी तैयार कर रहे हैं? तो आप एक तरफ बिहार में इतना क्राइम अनकंट्रोल्ड और ऊपर से आप इस तरह की बेवकूफों वाली स्टोरी लेकर के सामने आ जाते हैं। देखिए सर, आपने बात किया तो जंगल राज वाला स्थिति में ही उस समय भी ऐसे ही जो है वो सबूत गढ़े जाते थे। उस समय ही। अब क्या हुआ, चारा घोटाला हुआ तो क्या हुआ, उसमें वो स्कूटर पर भैंस को ढोया गया था। हाँ। एक जो मुर्गा है जो 1 महीने में 3 या 4 कुंटल का दाना खा जाती थी। हाँ। तो वैसे ही अब किए जा रहे हैं। ये खाना पूर्ति, ये जो है ये खाना पूर्ति तो है ही है। आप भाई देखिए, इन्वेस्टिगेशन में लेट लगता है,
बहुत ऐसे मामले होते हैं जो 6-6 महीने बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। मैंने ऐसे मामले देखे हैं इसमें 4 साल बाद जाके पता चला हो, 5 साल बाद जाके, 10-10 साल बाद जाके कौन गायब हुआ, कौन मारा, वो पता चला है। बहादुरी ये नहीं है कि आप कितना जल्दी रिजल्ट देते हैं, बहादुरी ये है कि आप दोषी को पकड़ते हैं। क्योंकि जब तक, क्योंकि अगर इनकेस जो ये बातें चल रही हैं, अगर ऋतुराज निर्दोष हुआ तो कानून में कहा हुआ है ना कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो एक तो तब तक निर्दोष हैं जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हो जाते हैं। और ऋतुराज जो है अगर निर्दोष हुए तो जो ये अपराध किया उसका मनोबल तो पूरा टाइट रहेगा। जिस क्राइम का मॉनिटरिंग सीएम कर रहे हो उसमें ओरिजिनल कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया, तो फिर समझिए छोटी छोटी घटनाओं में तो कन्विक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज इसमें यह है, चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कि पुलिस को फ्री हैंड कौन नहीं दे रहा है? डीजीपी नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, विधायक नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? देखिए, जो बिहार का सिचुएशन है उसमें पहले पुलिस को फ्री हैंड नहीं, पुलिस को पहले अपने मन से ही काम करने दिया जाए। जो उनका जो एक आइडियल पुलिसिंग होता है उस पर ही काम करने दिया है तो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको कहा ना कि ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा है और डीजीपी साहब के चेहरे पे साफ नजर आता है वो दबाव। बिल्कुल। और 23 दिन के अंदर में आपने किसी को उठा के आपने दिखा दिया कि हाँ ये जो है दोषी हैं, ये किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। और पॉलिटिकली और कुछ बैठे हुए ऊपर के अफसर जो हैं वो ही नहीं फ्री होने देते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको खुल के बोलूं तो बिहार में जो है वो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग बहुत बड़ा खेल है। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग बताइए ना, आप कोई पैसा दे के आपका कोई भी जाएगा, एसपी जाए चाहे डीएम जाए, तो वो आप ईमानदार आदमी पैसा तो जिले में देता नहीं है ना कहीं भी। जो 2 नंबर के आदमी होते हैं वही देते हैं। तो ये एक ऐसा तंत्र बना दिया गया है अभी फिलहाल समय में कि जब तक ये लीडरशिप नहीं बदलेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। एक जकड़ गया है एक बिहार जो एक जाल में अभी। तो अभी आप सुन रहे थे ये गंभीर बातें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिल्कुल खराब हो रखा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार में भ्रष्ट पुलिस वालों को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर पुलिसिया सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद क्यों नहीं होती है? क्या डीजीपी सिंघल दबाव में है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप ऐसे हालात को बिहार में देखते रहना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं सुशासन से कुशासन जैसे शब्द की गरिमा भी गढ़ दी जाए, तभी जाकर के बिहार में स्थितियां बदलने की शुरुआत की जाएगी? क्या जब तक पूरी तरीके से महाजंगल राज का नाम फिर से चिपक नहीं जाए बिहार के साथ, तब तक सुशासन की बात नहीं होगी, बिहार में क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होगी? तमाम ऐसे सवाल हैं, हम आपके लिए भी छोड़ रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, जरूरी है इन दिनों सुरक्षित रहना, क्योंकि कब, क्यों और कैसे आपको कोई मार देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूज पीआर में मेरे और आदेश पुरी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।